देखिए, जो हमला करने वाले लोग थे ये पहली बार उनको ये खामियाजा भी भुगतना पड़ा। इसके पहले जो हमले होते थे ये बड़ी कायराना तरीके से पीछे से हमले करके जाते हैं, लेकिन इस बार जो हमारे दलित साथी थे वहाँ उन्होंने जमकर उसका जवाब दिया है। और जो व्यक्ति है उसको पता चल गया कि कोई अब वो पुरानी स्थिति नहीं है कि हमारे जो बड़ी श्रद्धेय नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे या अन्य नेता भी हैं, उनके प्रति इस प्रकार का वो भाव रखेंगे तो ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ तो सिक्योरिटी रहती है क्या? सिक्योरिटी लैब्स है क्या? सुरक्षा में चूक? देखिए, जो व्यक्ति हमला किए वो मुख्यमंत्री के समाज के जो एक गुंडा एक तंत्र है और उसी के वो एक अपने आप को प्रतिनिधि कह रहे थे, तो उनको तो उनका मन फेंका हुआ है। एक यादव भी था सर, देखिए दो लोग थे ना। देखिए, हमारे अब अभी बागेश्वर धाम में जमकर भीड़ लगी है, सुनते हैं कई किलोमीटर तक लोग लाइन में हैं। आप जाके पूछिए, वही लोग होंगे जो पिछड़े समाज से ओबीसी, और जिसके कारण आज पूरे के पूरे पिछड़े समाज को हम जैसे मंडल कमीशन के क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन के दिन को आज मिल रहे हैं। तो इस वजह से मिल रहे हैं कि क्यों ज़रूरी हो रहा है कि हम लोगों को पिछड़े समाज को आगे लाने के लिए ये मुहिम करनी पड़ रही है। इसलिए कि पथ से भटके हुए सनातन के नाम पर अपने जो हक और हुकूक को खोते हुए हिंदू कह के और अपने ऊपर किस चीज़ का छिड़काव करते हैं वो तो आप सब देख चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में ये तय करना होगा कि हम वाकई में हिंदू हैं या हम पिछड़े समाज के हैं, वो समझ नहीं रहे। जैसा सर आपने कहा, हमलावर भी तो यही कह रहे हैं कि सनातन के खिलाफ बोलते हैं, सनातन को बदनाम कर रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। नहीं, तो हम तो ये कह रहे हैं कि कौन से सनातन, कैसा सनातन? आप तो हमको पिछड़े मानते हैं, आप तो उस चीज़ का छिड़काव करवाए हैं जिस चीज़ को आप पवित्र मान रहे थे, शायद आप लोग नहाते होंगे उससे, लेकिन हम लोग के लिए तो बड़ी अपमानजनक चीज़ थी। अब इस अपमान को नहीं समझ पाएंगे ओबीसी के लोग तो फिर उनकी हश्र यही होगी और वो सनातन और हिंदू कह के अपने आप को फिर बचाएंगे। सर, लगातार दलित पिछड़े नेताओं पर हमला किया जा रहा है। पहले चंद्रशेखर का हुआ, राजकुमार रोज जी आदिवासी पार्टी से उनके ऊपर भी हमला हुआ। जी, अब स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर 2 बार हमला हो गया, तो क्या दलित पिछड़े नेताओं का निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल निशाना बनाया जा रहा है और इसका जवाब आम लोगों को, आम जो ओबीसी दलित हैं उनको ये समझ कर देना होगा कि इस संविधान का, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज बड़े पैमाने पर राहुल गांधी ने भी स्पष्ट किया कि वोट चोरी से ये सरकार बनी है, इनको लोगों का समर्थन नहीं है। तो हमारे लोग कम से कम सड़क पर उतरें, अपना समर्थन दिखाएं, तो जनतंत्र भी बनेगा, बचेगा, उनकी इज्जत आबरू भी बचेगी और इस तरह से जो हमारे नेताओं पर हमला हो रहा है वो भी रोका जा सकेगा। सर, लगातार ये कहा जा रहा है कि ये हिंदू धर्म के देवी देवता या उनके ग्रंथों पर ये सीधा टारगेट करते हैं, चाहे रामचरितमानस हो या मनुस्मृति हो, इसलिए इनके ऊपर हमले हो रहे हैं। सर, मनुस्मृति को वो अपना ग्रंथ मानते होंगे, हम नहीं मानते, हम संविधान को मानते हैं। और जो लोग मनुस्मृति को अपना ग्रंथ मानते हैं, अगर उनको लग रहा है कि संविधान मानने से उन पर हमला हो रहा है तो वो उसके लिए हम भी तैयार हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। सर, जैसे आपने कहा कि आज हम देखिए, आज 35 साल हो गए जब मंडल कमीशन लागू हुआ। एक प्रावधान 1990 में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री, जिसको आज तक हम लोग अपने प्रधानमंत्री तौर पर मानते हैं, वीपी सिंह, उन्होंने लागू किया। खास बात क्या थी? देखिए, वीपी सिंह के समय में सिर्फ मंडल कमीशन नहीं लागू हुआ, उसके साथ साथ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न की उपाधि दी गई। वीपी सिंह के समय नेल्सन मंडेला को भी एक तरह से उनका सम्मान किया गया इस देश में। और साथ ही जो मुसलमानों के जो सबसे अहम उनके जो उनके धर्म के लोग हैं, उनके सम्मान में छुट्टी का डिक्लेरेशन हुआ। तो वीपी सिंह के समय में मंडल कमीशन लागू हुआ। 35 साल बाद ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की, ये सुई को उल्टा घुमाना चाहते हैं। ओबीसी आरक्षण को ईडब्ल्यूएस के नाम पर छीना जा रहा है और लगातार ये प्रयत्न जारी है। और ये बात भी अगर ओबीसी के लोग नहीं समझ पाए
तो मैं समझता हूँ उनको जो आरक्षण भी दिया जा रहा है वो गलत दिया जा रहा है। अगर इसे गलत बता रहे हैं ओबीसी को आरक्षण नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अगर वो समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि जब जब उनका अपमान होगा तभी उनको लगेगा कि हमारे लिए ये प्रावधान सही है। तो क्या उनको ये समझ नहीं है कि जो देश में स्थिति है और जिस तरह से आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी दलित, पिछड़े, आदिवासियों और महिलाओं को लगातार निशाना बना रहे हैं, तो उनके लिए ये समझना ज़रूरी है कि इस आरक्षण के माध्यम से देश की सत्ता और संसाधन में वो हक अपना लें। 35 साल में कोई बदलाव नहीं हुआ क्या? 35 साल में तो स्थिति और ख़राब हो गई। मैं तो यही बोल रहा हूँ कि जो 35 साल में प्रतिनिधित्व 54% पिछड़े वर्ग का बढ़ना चाहिए था वो बढ़ा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में ईडब्ल्यूएस के नाम पर वो और घटा है। घट गया है। बिल्कुल। और ये चीज़ हम देख रहे हैं कि सिर्फ जो आप देख रहे होंगे ये लैटरल एंट्री क्या है, पंडितों के लिए एक प्रावधान, कॉरपोरेट के दलालों के लिए प्रावधान। तो ऐसी स्थिति है, ये आरक्षण को ईडब्ल्यूएस में बैकलॉग दिया जा रहा है और ओबीसी की जायज़ जो प्रतिनिधित्व है उसको ख़त्म किया जा रहा है। स्थिति आप कहने की और पीछे हम जा रहे हैं, तो फिर पिछड़ों की तरफ से आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही है? बिल्कुल। आज जो सभा है और आज जो आप हमसे पूछ रहे हैं, ये तो उसी मुहिम का एक हिस्सा है कि हम लोगों की आवाज़ उठे, और उस आवाज़ में आप सहयोग दे रहे हैं। तो मैं आप लोगों का भी आभारी हूँ कि आपके माध्यम से तमाम दर्शक और तमाम ओबीसी के लिए और संविधान के लिए, उनके हक के लिए लड़ने वाले लोग हैं जो दल। आज तो बड़े बड़े प्रोग्राम होने चाहिए थे, बड़े बड़े नेताओं को सामने आना चाहिए था ना सर। देखिए, शायद आप सही कह रहे हैं। बड़े नेता में जो ओबीसी के नाम पर चुनाव जीतते हैं, उनके ये जिम्मेदारी है कि वो अब आगे आएँ। वो नहीं आ रहे हैं तो हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ समय में लोग हम लोगों की बात को अधिक अहमियत देंगे। सर एक आखिरी सवाल चलते, आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन लगातार संविधान पे हमला हो रहा है, चाहे वो बाबाओं के द्वारा हो या नेताओं के द्वारा हो, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, संविधान उन सभी लोगों के लिए बहुत ही एक ऐसा दस्तावेज है जो उनके द्वारा की जा रही तमाम जो शोषण है उसको समाप्त करने के लिए इसमें प्रावधान है। तमाम जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो ऐसे लोग सदियों से सताए हुए हैं, उनको आगे लाने का प्रयास है। तो जाहिर तौर पर उस संविधान को ही निशाना बनाया जाएगा जो सबको बराबर लाता है, क्योंकि मनुस्मृति में बराबर नहीं है। कोई जो है वो ऊंचा है और कोई नीचा है। कोई किसी को गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांध के रहना चाहिए। देखिए, जो हमला करने वाले लोग थे, ये पहली बार उनको ये खामियाजा भी भुगतना पड़ा।